जी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था नेटवर्क का या पता नहीं क्या था, लेकिन हम वापस आ चुके हैं, सब सेट हो चुका है। मैं बात कर रहा था कि आज आखिरी दिन है, 10वां दिन है और इस 10वें दिन पर आप सभी के बीच में 2 चैप्टर मैं आज कवर करूंगा। चैप्टर 21 एंड चैप्टर 22। जितने फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप जिस किसी भी कंट्री से हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं ना। साथ ही साथ दोस्तों 2-3 चीज़ें जल्दी से कर लेते हैं। अभी अगर आवाज़ ठीक से आ रही है, नीचे टाइप करके बता दें। विजुअल क्लियर है, वो टाइप करके बता दें। आप कहाँ से देख रहे हैं, वो भी टाइप करके बता दें। ग्रेस मिनिस्ट्री यानी मेरी कलीसिया वहाँ से है, वो टाइप करें। मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप से, वो टाइप कर दें। और साथ ही साथ किस कंट्री से, जैसे मैंने कहा अभी, वो भी आप टाइप करके बता दें ना। दोस्तों, कमेंट बॉक्स जो है वो आपको साफ रखना है। किसी प्रकार का कोई उल्टा सीधा या फिर ऐसी कोई कमेंट्स नहीं करना है, क्योंकि अविश्वासी लोग भी देखते हैं, वो चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो। साथ ही साथ जितने यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे लगता है कि 80,000 प्लस हो चुके हैं, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वचन की सही शिक्षा कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके बीच में रखूं। मैं उसी का प्रयास जो है जीवन भर करता रहूंगा और सही शिक्षा के माध्यम से सोशल मीडिया पर आप सभी के बीच में आता रहूंगा ना। जो पहली बार देख रहे हैं फेसबुक, क्षमा करें, यूट्यूब के ऊपर, उन सभी को मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को यानी डैनियल राज चैनल को यूट्यूब पर जो चलता है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करता हूं दोस्तों। कई विषयों को मैं छूता हूं, पूरी बाइबल पे प्रचार करता हूं, वो चाहे कोई भी विषय हो, जैसे अभी प्रकाशित वाक्य चल रहा है, या इसको ऑन कर लीजिए ना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले जल्दी से, जैसा मैं कह रहा था। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। वापस आते हैं फेसबुक के ऊपर, और मैं वापस कहूंगा, अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो कि मुझे आता जा रहा है, नहीं भेजें, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो नहीं हो रहा है। आप सिर्फ इतना कर लीजिए, मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, आप मेरे मित्र वैसे ही बन जाओगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक और न्यूज़ आपके बीच में रख देता हूं कि जैसे ये समाप्त होगा आज, जब ये समाप्त हो जाएगा, आप सभी के लिए लास्ट में एक सरप्राइज है, या फिर कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें, ठीक है ना। मैं बीच बीच में इसको वापस कहता रहूंगा, लेकिन यहां से हम आज 21वां अध्याय जो है वो शुरू करने पर हैं। खूब शेयर करिए, अभी से शेयर करना शुरू कर दीजिए, और जहां तक आप इसको ले जा सकते हैं, इस टीचिंग को लेकर जाइए। जब ये अपलोड हो जाएगा, पूरा 10 दिन का टीचिंग, मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया, मसीह मंथन के लोग, और साथ ही साथ जितने फॉलोवर्स हैं, आप फेसबुक के ऊपर जो है 10 दिन की टीचिंग को आप जो है वीकली अपडेट करते जाइए, पोस्ट करते जाइए, ताकि जो लोगों ने नहीं देखा है वो लोग भी देख सके। तो यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे जो है अपलोड है उसको जो है शेयर कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। और अभी तक मैं आपको बता दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, परमेश्वर जानता है, कम से कम 4 लाख लोग इस टीचिंग को अभी तक सुन चुके हैं जी दोस्तों, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। और जो एक देखता है वो नहीं, उसकी फैमिली भी देखती है। मुझे किसी ने ये आइडिया भी बताया कि पास डैनियल, आपको एक लोग नहीं देखते, घर में कई लोग देखते हैं। तो ऐसा कैलकुलेट करते हुए, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो कम से कम 4 लाख लोग जो हैं अभी तक इस वीडियो को देख चुके हैं। फेसबुक पर तो क्षमा करें, यूट्यूब पर तो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये सब मेरा मकसद एक ही है कि यीशु की सही शिक्षा आप लोगों के बीच में जो है मैं रखता चला जाऊं। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय यहां से शुरू करूंगा, और ये 22वां अध्याय आज जो है पूरा समाप्त करूंगा। अगर आप लोग सब तैयार हैं तो यहां से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मुझे दिखाते जाओ क्या चल रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, वो सब बताते जाइए जी। 700 लोग अभी जुड़ गए हैं। मैं यहां से अभी जो है स्टार्ट करना चाह रहा हूं। चलिए, आप लोग तैयार हैं, ये शुरू करते हैं जी। दोस्तों, सबसे पहले ये दृश्य देख लीजिए, वहां दिख रहा है सब कुछ जी। लाइट बंद कर लो एक। सबसे पहले ये दृश्य देख लीजिए ना दोस्तों। 21वां अध्याय ये यहां से शुरू होता है। अब आप पूछोगे ये क्या है। मैंने पोस्ट में डाला था आज के लिए कि जिसको कहते हैं पवित्र नगर, और दूसरा है नया यरूशलेम, इंग्लिश में कहते हैं न्यू जेरूशलेम। तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ स्वर्ग से उतरेगा इसी पृथ्वी पर, ठीक है ना। और ऐसा कुछ दृश्य जो मुझे आपको समझाने के लिए, जो चित्र मैं कलेक्ट कर सका गूगल से, वो आपके बीच में मैं रख रहा हूं ना। मैं चाहता हूं ये चित्र देख लीजिए। अब यहां से ये चित्र और ये चित्र, वचन इसको कैसे मैच करता है, आइए देखते हैं। इस अध्याय की शुरुआत लिखा है कि नए आकाश और नए पृथ्वी से होती है, जो कि ठीक आपके बीच में होगा ना। लिखा है
प्रकाशित वाक्य 21 का 1 में फिर मैंने लिखा है कि नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, और फिर नीचे लिखा है कि समंदर भी ना रहा। तो इसका मतलब है कि जो अभी पृथ्वी है वो चली जाएगी। जैसे आप अपने घर का चादर लपेटते हैं ना, वैसे परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को लपेट देगा, और लिखा है निकाल दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। तो इससे यह पता चलता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, कि जिस आकाश को और जिस आकाश के गैलेक्सीज को, चांद तारों को, या जो भी जिसके चलते बहुत सारे ज्योतिष अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, या वास्तुशास्त्र वाले लोग पब्लिक को लूटते हैं, और ऐसी सारी घटनाएं प्रभु कहता है कि एक दिन खत्म हो जाएगा। तो सोच के देखिए, इंसान रहेगा, अच्छा हो या बुरा, विश्वासी हो या अविश्वासी, लेकिन ये चीजें नहीं रहेगी जिस चीजों ने शैतान के बहकावे में आकर इन चीजों की आराधना की है। कभी सूरज की पूजा कर देते थे, कभी चांद की पूजा कर देते हैं, कभी तारों की, कभी नक्षत्रों की, कभी चीजों की। तो ये सब निकल जाएगा। ये बात साबित करती है जिसको आपको और मुझे समझना जरूरी है। हम मसीह लोग अगर सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास पर चलते हैं, मैं समझता हूं आप गलत करते हैं। वचन पर भरोसा रखिए, यीशु पर भरोसा रखिए। ये जो चीज एक दिन चली जाएगी उन पर भरोसा ना रखें। मैं वापस कहता हूं, लिखा है नया आकाश और नई पृथ्वी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। मतलब वो एक दिन परमेश्वर उसको खत्म कर देगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे यूरोप हो, चाइना हो, जापानीज कंट्री हो, भारत हो, कश्मीर हो, या फिर दुनिया का कोई भी खूबसूरत चीज हो जिसको लोग करोड़ों लाखों रुपए, पेरिस हो, लाखों करोड़ रुपए देकर खर्चा करते हैं जाकर देखने के लिए, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। सोच के देखिए। इसलिए तो यीशु कहते ना मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। ना इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। ना दोस्तों, इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, लिखा है समंदर भी ना रहा। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन उसके पहले ये चित्र देख लीजिए। वो सब ठीक दिख रहा है ना? आप लोग सोच रहे होंगे ये व्यक्ति कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये व्यक्ति है अब्राहम। मैं रिपीट करता हूं, अब्राहम। ये व्यक्ति अब्राहम और इब्राहिम, इसमें फर्क है। अब्राहम का मतलब है कोई संतान नहीं, इब्राहिम का मतलब है संतान, यानी कईयों का पिता। तो इसको मैं कहूंगा अभी अब्राहम। तो अब्राहम जब निकला था कहां पर, इब्रानियों की किताब उसका 11:10 में परमेश्वर ने उत्पत्ति के 12वें अध्याय में इसको कहा था, तुझे अपने पत्नी, अपना जो कुछ है सबको लेकर जहां मैं कहता हूं निकलना होगा। तो इस व्यक्ति ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो निकल गया। इसको पौलुस कैसे रिकॉर्ड करता देखिए, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है गॉड सिटी, मैं आपको बताऊंगा क्यों, बाहर जोता था, जिसका रचने वाला या बनाने वाला परमेश्वर है। तो इसका मतलब है अब्राहम परमेश्वर के पीछे विश्वास से चला, और इसको पता नहीं कहां से पता चला कि जिसकी मैं पीछे चल रहा हूं वो मुझे एक ऐसा नगर देगा जिसको कहते हैं नया यरूशलेम, जिसको कहते हैं नया यरूशलेम। तो इसका मतलब है कि ओल्ड टेस्टमेंट के लोगों को पता था कि पृथ्वी एक दिन आएगी, वो नया पृथ्वी नया आकाश की बात करा, और एक दिन यरूशलेम भी नीचे आएगा। और उसी के चलते ये व्यक्ति बड़े विश्वास से यीशु के पीछे चला। कनेक्शन देखिए ओल्ड टेस्टमेंट में कितना मजबूत है। इसलिए वापस कहता हूं, व्यवस्था विवरण 29 में बहुत सारी चीजें, डिटरोनॉमी, द बुक ऑफ डिटरोनॉमी चैप्टर 29:29 लिखा है। बहुत सारी बातें नहीं बताई गई है, तो लेकिन उनके जीवन से जो पौलुस, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट का तोरा का, जो कि पक्का अनुभवी था, टीचर था, उसने कहा कि यह व्यक्ति एक ऐसे नगर के पीछे चलता था। लिखा है क्योंकि वह स्थिर नेव वाले नगर की बाढ़ जोता था, जिसका रचने वाला परमेश्वर या बनाने वाला परमेश्वर है। ना इसको देखिए दोस्तों, ये चित्र को देख लीजिए। सब ठीक है, लाइट देख लो। उसको बोलो यहां पे ध्यान रखें, ठीक है ना? ना साथ ही साथ इसको देख लीजिए ना, इब्रानियों की किताब उसका 11:16 लिखा है कि पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं, और इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लज जाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। यही अब्राहम की बात हो रही है। इसको आप देख लीजिए कि कैसे ये परमेश्वर के उस नए यरूशलेम की बाढ़ जोता था। और मैं आपको बता दूं, अब ये परमेश्वर के पास ही नहीं है,
आपने इसका जिक्र भी सुना है ना। दोस्तों ये सारी चीजें मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि परमेश्वर ऐसी चीजों को जो ओल्ड टेस्टमेंट में जो है कुछ टुकड़ों में बता चुका है, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वो सभी चीजें पूरी तरह से पर्दा खोल रहा है, क्योंकि वचन प्रकाशित वाक्य ही है। उसका मतलब कि पर्दा उठाना, इस बात को आपको समझना होगा ना। एक शॉकिंग बात आपके सामने रखता हूं। यह शॉकिंग बात कौन सी है मैं आपको बता देता हूं ना। दोस्तों इसको देख लीजिए, सबको नहीं मिलेगा ये गॉड सिटी। ये शॉकिंग है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे आप ले लीजिए। ये सबको नहीं मिलेगा। मैं वापस आ जाता हूं इसके ऊपर। ये सबको नहीं मिलेगा, ये सबको नहीं मिलेगा, ये सबको नहीं मिलेगा। जी दोस्तों, ये सबको नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा यहां पर, ये शॉकिंग है, ये शॉकिंग है। अभी कुछ लोगों को ऐसा प्रचार किया जा रहा है, आप यीशु को अपना लो, पहला योना, क्षमा करें योना 1:12, जॉन 1:12, यीशु को अपना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे, आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाओगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। इस वचन पर मैं उतना ही भरोसा करता हूं जितना आज का दिन सच है। आपसे मैं बात कर रहा हूं, लाख तक का विश्वास करता हूं। लेकिन रोमियो 8:14, जो कि मैंने नहीं डाला, आप देख लीजिएगा, लिखा है वही परमेश्वर का बेटा बेटी है जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो इससे भी कनेक्ट होंगी। तो मैं वापस कहता हूं कि सिर्फ यीशु के पीछे चलना काफी नहीं है, सिर्फ यीशु के लिए विश्वासी बनना काफी नहीं है। संडे टू संडे वाले, साल में 3 बार वाले, जिसको कहते हैं एतवारी मसीह और त्योहारी मसीह, ये नहीं बनना है। हमको यीशु के पीछे उसके वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है। इसलिए लिखा है कि ये सबको नहीं मिलेगा। मैं आपको कनेक्ट करता हूं, लूका की किताब उसका 13 का 23 से 24 आप देख लीजिए ना। यहां पर जी ना, यहां पर लिखा है, और किसी ने उससे पूछा, किसी ने पूछा। अब ये कौन थी या कौन था? एक पब्लिक जो यीशु के वचन को सुन रही थी, क्योंकि इसके पीछे लिखा है, इसके पहले वाले में, यीशु नगर नगर, गली गली, गांव गांव, शहर शहर प्रचार करता हुआ जब बड़ी भीड़ जा रही थी, तो उस भीड़ में से किसी ने पूछा। क्या पूछा? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यह प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क। उसने ऐसा क्यों पूछा होगा? जरा आप सोच के देखिए दोस्तों, कि उद्धार पाने वाले थोड़े हैं, इसका मतलब है उसका प्रश्न सीधा उद्धार पे चला गया। मैंने इसलिए आपको यह शॉकिंग रखा कि सबको यह गॉड सिटी नहीं मिलेगा। अब किसको मिलेगा ये आपको समझना है। इसलिए बार बार पौलुस, बार बार पतरस, बार बार यीशु चेतावनी दे रहा है, वार्निंग देता है कि सावधानी से अपना जीवन जियो। मैं सब कुछ कनेक्ट करूंगा, मेरे साथ में बने रहे ना। दोस्तों इसको देख लीजिएगा। किसी ने पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? फिर उसने कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। यीशु का यह लाइन है कि सकेत द्वार, नैरो वे, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। इसका मतलब है कि यह स्वर्ग का रास्ता, जिसको कहते हैं नया यरूशलेम, यह सबके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि बहुतों को सकरा रास्ता पसंद नहीं आएगा, बहुतों को चौड़ा रास्ता पसंद आएगा। कई मसीह लोग ऐसे हैं जिसका जिक्र पौलुस कर चुका है, कहते हैं कानों की खुजली के चलते बहुत सारों को पतला रास्ता पसंद नहीं आएगा, उनको चौड़ा रास्ता चाहिए। आशीष की बातें, उन्नति की बातें, तरक्की की बातें, यूके का वीजा, अमेरिका का वीजा, लंदन का वीजा, मेरे पैसे डबल हो जाए, मेरा घर आशीषित हो जाए, मोटरसाइकिल से मारुति, मारुति से BMW, ऐसा कुछ आशीष मिल जाए। तो यीशु कहता है कि जब तक वो सकरे रास्ते को नहीं चुनेंगे, मसीह में दुख उठाना, यीशु में दुख उठाना। अगर यीशु आशीष देता है, प्रेज गॉड, यीशु पैसा देता है, प्रेज गॉड, आपको गाड़ी बंगला देता है, प्रेज गॉड। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फटे कपड़े में घूमो, लेकिन उसके पीछे भागना और यीशु को, सेवा को छोड़कर, यीशु के मकसद को छोड़कर बाकी चीजों के पीछे भागना, ये तो सरासर मूर्खता है। इसलिए तेल, पानी, रुमाल के चक्कर में मत भागिए, किसी ऐसे सेवकों के हाथों के पीछे मत भागिए जो टीवी पे अपना हाथ रखते कहते हाथ रखो, प्रार्थना करेंगे, अभी आपके ऊपर ब्लेसिंग आएंगी। और ये पापा का चक्कर, मेरा आत्मिक पिता, मेरा पापा, ऐसे लोगों के पीछे पागल मत होइए, क्योंकि यीशु ने कहा सकरा रास्ता चुनो ना। दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यीशु का लाइन है, यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। ऐसा क्यों? हाँ, वापस देख लीजिए लाइट को, मैं वापस ले आता हूं उस चित्र के ऊपर ना। मैं वापस कहता हूं कि ये जो चित्र है यहां पे, जिसको कहते हैं नया यरूशलेम, एक ऐसी पृथ्वी नीचे उतरेगी, एक ऐसा युग नीचे आएगा जहां पुरानी पृथ्वी, पुराना आकाश सब चला जाएगा, लेकिन ऐसा चिरस्थायी
कभी खत्म नहीं होगा। एक ऐसा यरूशलेम जिसमें यीशु होगा, जिसमें पिता होगा, जिसमें पवित्र आत्मा होगा, जिसमें आप और हम होंगे, जो यीशु के ये सकरे रास्ते को चुनेंगे, जो यीशु के ये सकरे रास्ते को चुनेंगे। ये वाला देखो, सकरा रास्ता। इसलिए यीशु ने कहा कि सबको नहीं मिलेगा। देखो ना, लिखा है ना, बहुत तेरे प्रवेश करना तो चाहेंगे लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। आपको पता है दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत है कि हम शुरू बड़ा अच्छा करते हैं। यीशु में जब आते हैं ना तो बलून की तरह होते हैं, एकदम से फूगे हुए। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, यीशु की गवाही मैं जीते मरते दम तक करूंगा, मैं यहां बोलूंगा, मैं वहां बोलूंगा। कुछ हफ्ता, कुछ महीना, कुछ साल अच्छा चलता है, लेकिन कहीं से पतला सा पिन आपको आकर टोस देता है और आप फुस हो जाते हो। आपके साथ भी हुआ है, ऐसी घटनाएं आपके आसपास घटी हैं। आप इस बात से वाकिफ हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, आप इस बात से वाकिफ हैं मैं क्या बात कर रहा हूं ना। इसका मतलब है दोस्तों कि हम सभी को यह सकरा रास्ता चुनना है, हम सभी को यीशु के बताए हुए वचनों पे चलना है, तब जाकर हमको यीशु का वो नगर मिलेगा जिसको मैंने अभी यहां पर लिखा है कि शॉकिंग। मैंने इसलिए लिखा शॉकिंग। इसका मतलब क्या है? आपको झटका बैठेगा, आपको शॉक लगेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं रेफरेंस बोलने में, आई थिंक 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1 वर्स 10, जहां पर लिखा है कि पवित्र लोगों को महिमा और जो विश्वासी है उन्हें आश्चर्य, शॉक, आश्चर्य होगा। यह आश्चर्य क्यों? क्योंकि वो यीशु के सक्रिय रास्ते को अनुभव नहीं किए और उसके ऊपर नहीं चले। मैं वापस कहता हूं, जवानों, यीशु के लिए दुख उठाना जरूरी है। आज मुझे कॉल आया, मैं खैर नाम तो नहीं बताता हूं, मुझे कॉल आया, कहा कि पास्टर डैनियल मैं विश्वासी हूं, लड़की विश्वासी है, क्या हम गलत हैं? शादी करते हैं, अफेयर करते हैं, क्या गलत है? मैंने उसको बोला, भाई तू इसी के लिए आया था क्या यीशु के पास में? अब आप बताइए कि आजकल के जो युग है, मसीहत है, वो किस में है? खाने पीने में, इस तरह के टाइम पास के जीवन में, मनोरंजन के जीवन में, और ऐसे चलते बहुत सारे लोग तो ये रास्ता भूल ही गए। अब आप बताइए वो युग कहां है? पहला पत्रस, क्षमा करें, पत्रस का युग, पौलुस का युग, यीशु का युग, जहां बताया गया था कि मसीह के लिए दुख उठाओ। तो मैं इस चैप्टर के चलते आप सभी को वार्न करना चाहता हूं कि यीशु के इस रास्ते पे चलोगे, लाइट देख लो, यीशु के रास्ते पे चलोगे, आपको तब ही ये मिलेगा। मेरा फर्ज है आपको बताना, नहीं तो अगर मैं ऐसा नहीं बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, मैं गलत हो जाऊंगा उसकी नजर में। मैं वापस कहता हूं कि ये जीवन, ये स्वर्ग अगर आपको चाहिए, आपको सकरा रास्ता ही चुनना होगा और आपको सकरे रास्ते पर ही आना होगा। इसलिए लिखा है बहुत तेरे जाना चाहेंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे ना। लिखा है यहां नया आकाश है, नया पृथ्वी है, पर एक चीज नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया था, वहां है समंदर। सी, समंदर, सी नहीं है यहां पर। अब ऐसा क्यों? आइए देखते हैं ऐसा क्यों लिखा है। क्यों 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 ऐसा क्यों? मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि स्वर्ग में आपको समंदर नहीं मिलेगा। जो नया यरूशलेम, जो नया आकाश, नई पृथ्वी आएगी ना, वहां समंदर नहीं है। आज कई लोगों को समंदर पसंद है, आज भी कई लोग समंदर में जाना चाहते हैं, समंदर में तैरना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन नया आकाश और नई पृथ्वी में समंदर नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि पानी नहीं है, मैंने कहा समंदर नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है मैं आपको वापस से बता देता हूं। ये देख लीजिए आप, ये वचन आप पढ़ लीजिए, ये वचन पढ़ लीजिए, ये वचन पढ़ लीजिए। कहां गया ये वाला वचन? जी, लिखा है समंदर नहीं है, लिखा है समंदर नहीं है, नहीं रहा, समंदर नहीं रहा। तो इसका मतलब है दोस्तों, क्यों नहीं रहा, मैं आपको उसका जवाब देने जा रहा हूं कि समंदर क्यों नहीं रहा। यहां सब ठीक चल रहा है, समंदर क्यों नहीं लिखा? लिखा है यशाया की किताब, उसका 57 का 20, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 57 वर्स 20 लिखता है, परंतु दुष्ट तो लहराते समंदर के समान, जो स्थिर नहीं रह सकता, उसका जल मैल और कीच उछालता है, मतलब कीचड़ और गंदगी उछालता है। समंदर के किनारे देखा होगा ना आपने, सब गंदगी, पूरी दुनिया की गंदगी आपको समंदर के किनारे मिलेगा। तो परमेश्वर, क्षमा करें, परमेश्वर यशाया के द्वारा ये कह रहा है कि मुझे समंदर पसंद नहीं है, क्योंकि वो कीच उछालता है, गंदगी उछालता है। एक हो गया ये। दूसरा, याकूब 1:6 में क्या लिखा देखिए, पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला, देखो क्या लिखा है, समंदर की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। तो इसका मतलब है दो वचन अभी तक नेगेटिव आ रहा है समंदर को लेकर, ये रहा। और एक यशाया की किताब, उसका 17 का 12 से 13, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 17 वर्स 12 to 13 कहता है कि हाय हाय, वो मतलब श्राप श्राप, हाय हाय किसको? समंदर और उसे लोगों को जुड़े लेकर। क्यों? देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है, वे समंदर की लहरों की नाई गरजते हैं। See this?
ऐसा लिखा है कि समंदर की लहरों की नाई गरजते हैं, और लिखा है राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है, वे प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल की नाई नाद करते हैं, परंतु वह उनको छोड़े, वो उनको धुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे। कौन भाग जाएंगे? समंदर या ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी उड़ाई जाती है वायु से, और लिखा है कि और धूली भवंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों 3 स्क्रिप्चर अभी तक बता चुका हूं, हालांकि 2 दर्जन वचन है मेरे पास में, 2 दर्जन वचन है जहां समंदर से रिलेटेड है। बट मैं चाहता हूं कि आपको मैं 3 कारण बता दूं कि समंदर स्वर्ग में क्यों नहीं है। उसके 3 कारण बता देता हूं वचन के अलावा। ना इसको देखिए, सबसे पहला, समंदर एक रहस्य से भरा होता है। मैं रिपीट करता हूं कि समंदर रहस्य से भरा होता है। यह है पहला, रहस्य से भरा होता है। आप सभी जानते हैं कि बहुत से गोताखोर, बहुत सारे जो सर्च करते हैं खजाना कहां है, न जाने क्या क्या, ठीक है ना। बहुत सारे हॉलीवुड वालों ने इस पर पिक्चर बनाई है, बहुत सारे पिक्चर अभी भी बन रही हैं, बहुत सारी कहानियां किताबों में डाली गई कि समंदर से ये निकला, फलाना निकला, फलाना निकला, ये सारी बातें बताते। तो ये रहस्य से, तो स्वर्ग में जब हम प्रवेश करेंगे, जो कि मैं दिखा चुका नया यरूशलेम, वहां ऐसा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर कहता है, जो रहस्य से भरा हो। क्योंकि जितना रहस्य है वो सबसे पर्दा उड़ जाएगा। एपोक्लिप्सिस जिसको कहते हैं, सबसे पर्दा उड़ जाएगा। मतलब स्वर्ग में परमेश्वर कहता है कुछ भी रहस्य नहीं रहेगा। तो रहस्य से जुड़ी बातें स्वर्ग में क्यों? मतलब समंदर से कनेक्टेड चीजें क्यों? एक हो गया ये। दूसरा, समंदर अलग करता है पृथ्वी को। मैं रिपीट करता हूं कि समंदर क्या करता है? अलग करता है। आपने जब भी देखा होगा, आज तो चलो हवाई जहाज है, आप 7 समंदर, मतलब भारत से अमेरिका, आप जो है 18 दिन, क्षमा करें 18 घंटे या 20 घंटे में आप पार हो सकते हैं। लेकिन उन दिनों के लिए समंदर को पार कर कर किसी और देश में जाना, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती थी। मतलब आदमी पहुंच ही नहीं पाता था, मर जाता था। तो ऐसे समंदर जो अलग कर देती है, परमेश्वर कहता है मैं उसको अपने यहां पे क्यों रखूं? ये हो गया दूसरा कारण ना। तीसरा मेजर है, जो कि एंटी क्राइस्ट निकला समंदर से ही, जो कि आत्मिक बातें हैं, जो आपको समझना जरूरी है, सिंबॉलिक है, ठीक है ना। ये सारी बातें बताती है जिसके चलते परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग में ऐसी कोई भी घृणित चीज, मैं आपको बताऊंगा आगे वचन, नहीं रखूंगा। तो उसमें समंदर भी एक है। तो स्पेसिफिक पर्पसली परमेश्वर चाहता है कि समंदर स्वर्ग पे ना हो, ये आपको मैं बता चुका। अब बात करते हैं दूसरा वचन, 21 का दूसरा वचन ना। इसको देखिए, फिर लिखा है, मैंने पवित्र नगर और नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। तो इसका मतलब है कि नया यरूशलेम जी, नया यरूशलेम और पवित्र नगर कहां से उतरेगा? स्वर्ग से उतरेगा। यूहन्ना कहां से देख रहा है? स्वर्ग, पृथ्वी पर से देख रहा है, आत्मा में होकर देख रहा है। कि वो देख रहा है कि परमेश्वर का एक नया यरूशलेम पृथ्वी पे उतर रहा है। अभी जो माता यरूशलेम वाले हैं और जो उनके फॉलोवर्स हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई माता ऊपर नहीं है। जब कभी भी यीशु मसीह ने नए यरूशलेम की बात करी है, तो वो नगर की बात करी है जिसको मैं बता चुका हूं, गॉड सिटी, और जिसको हम आत्मिक तौर पर देख सकते हैं कलीसिया, दुल्हन। और वाकई में यीशु ने जो वचन का यूहन्ना के 14वें अध्याय में, मैं उसको कनेक्ट करूंगा, उसकी बात हो रही है। तो माता यरूशलेम वालों, आपका जो बेस है ना, वही यहां पे ढह गया। तो आपकी जो थियरी है ना कि ऊपर एक माँ है, उसी को नीचे उतार दिया मैंने अभी इस वचन के अंदर। तो फिर आपकी माँ रही कहां? ये तो गलत शिक्षा हो गई आपकी। तो जितने उसको फॉलो करते हैं, जितनी जल्दी हो सकता है उसमें से बाहर निकलिए और सही शिक्षा की तरफ चलिएगा, ठीक है ना। ना इसको देख लेते इसको ना दोस्तों, ये रहा वो चित्र जी, जो कि लिखा है चौखे सोने का होगा, जिसमें बहुत सारी मणियां होंगी, डायमंड्स। ये देखिए, जिसके 3-3 गेट्स होंगे, फाटक होंगे, और 12 गोत्रों का उसमें नाम होगा। सबका वचन मैं बताऊंगा। इन सभी की चर्चा यीशु मसीह कर रहा है कि लिटरली वाकई में ऐसा कुछ स्वर्ग से उतरेगा पृथ्वी पर। याद रखो, पृथ्वी पर। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब। तो इसका मतलब है ऐसे जीवन काल में ऐसे स्थान पर आप और हमको होना है। मैं इसकी बात आपके बीच में रख रहा हूं ना। कुछ लोगों का फोकस अर्थली यरूशलेम पर है, जिसको कहते हैं पृथ्वी का यरूशलेम। अब ये, जबकि उनका फोकस होना चाहिए, ये उनका फोकस है, ये पृथ्वी का यरूशलेम, जहां यीशु की पूरी पैदाइश
जहां यीशु की 3.5 साल की सेविकाई, जहां पतरस, पौलुस और न जाने कितने कार्य वहां से शुरू हुए। और यीशु ने खुद कहा यरूशलेम को नहीं छोड़ना। आपको याद होगा लूका की किताब 24:47 से, प्रेरितों की किताब उसका 1:4 से, यीशु ने कहा यरूशलेम को नहीं छोड़ना। लेकिन उसने तुरंत अगली लाइन कही, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा तुमको मिल जाए यरूशलेम को छोड़ देना। वापस कहता हूं, जो टूर्स निकालते हैं ना होली लैंड का, जो टूर निकालते हैं ना पवित्र भूमि का, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। अब आप कौन से चक्कर में, क्या चक्कर में, हॉलीवुड क्षमा करें, देसी हो या विदेशी हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल ट्रिप्स हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप कौन से मकसद से निकालते हैं प्रभु जाने, लेकिन पब्लिक को उल्लू मत बनाए। मैं आपको बताता हूं किसमें। वो कहते हैं कि वहां का पानी पवित्र है, वो कहते हैं कि वहां का तेल पवित्र है, वो कहते हैं कि वहां का रुमाल पवित्र है, वो कहते हैं वहां का शॉल जो होता है ना यहूदियों का वो पवित्र है। और उसके चलते जब वो वहां जाते हैं तो 90%, मुंबई से भी कुछ लोग गए थे, अगर वो सुन रहे तो समझ में आएगा, 90% वहां से आकर कहते हैं कि वहां एक अलग अनुभव होता है। तो मेरा प्रश्न है कि जो मुंबई, नागपुर, पूना, गुजरात, पंजाब या फिर आप गांव दिहाड़ कहीं पे भी रहते हैं, तो क्या वहां पर आपका परमेश्वर नहीं रहता? आपके अंदर ही रहता है ना मेरे दोस्त। तो फिर वहां जाकर, ये तो आपका इमोशनल है, ये तो आपका भावना है, इसको कहते हैं सुपरस्टिशियस, इसको कहते हैं अंधविश्वास। अरे मैं यीशु के कब्र के पास में खड़ा था, मुझे कुछ अलग अनुभव। स्वर्गदूत खुद कहता है यहां क्या कर रहे हो, स्वर्गदूत ने खुद बोला यहां क्या कर रहे हो, इसको यहां क्यों ढूंढ रहे हो। कहता है मुर्दों, जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो। स्वर्गदूत खुद डांट लगा रहा है, क्या कर रहे हो यहां पर, ऐसा वो खुद बोलता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि फ्लाइट भर भर के, बसें भर भर के, गाड़ियां भर भर के, लाखों रुपए ले लेकर उसी मैयत, उसी कॉफिन बॉक्स को या उसी ग्रेवयार्ड को या उसी काली खाली खबर को दिखाने के लिए कई पैसे लेकर जा रहे हैं। आपको बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं वापस कहता हूं, इजराइल ट्रिप करना गलत नहीं है, आप जाइए ना, घूम के आइए, लेकिन ऐसा वाला उल्लू मत बनाइए। मैं वापस कहता हूं, ऐसा वाला उल्लू मत बनाइए। आपको जाना है जाके आओ, आपके पास पैसा ज्यादा हो गया किसी और को ले जाओ, मुझे ले जाओ, मैं भी आऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ एक्सपीरियंस वाली बात मसीहों के साथ नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर वहां नहीं है, परमेश्वर विश्वासी के अंदर है। अब ये मंदिर नहीं है, इसको पौलुस बोल चुका है, इसको स्टीफन बोल चुका है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। अभी कुछ बुद्धिजीव प्रचारक लोग हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे, जो वहां की पूरी स्टडी कर आते हैं, कहते हैं वहां का आंगन ऐसा है, अंदर का स्थान ऐसा है। हालांकि फिलिस्तीन के अंडर में वो बात अलग है, उसकी पूरी स्टडी करते हैं, वो दीवार की स्टडी करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि देखो ऐसा घटा था, वैसा घटा था। अब यीशु कहता है कि बेटा मती 57 का 27 का 51 में मैंने जिस चादर को फाड़ दिया है, तुम उसको सिलाई क्यों कर रहे हो वापस से। देखो, नॉलेज के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन पूरी जिंदगी उसी पे अटके रहना। कुछ प्रचारकों को मैं जानता हूं, क्योंकि 26 साल मेरे को भी हो गए, मैं कुछ प्रचारकों को जानता हूं जिनकी टीचिंग सिर्फ इसी पे, मंदिर ऐसा है, आंगन ऐसा है, अति पवित्र स्थान ऐसा है, प्लेस, होली ऑफ होली प्लेस ऐसा है, अंदर के बर्तन ऐसे होते थे, परमेश्वर ऐसा काम करता था, हारून ऐसा काम करता था, महायाजक का ये रोल है। यार मत्ती 28 कहां गया, यीशु की शिक्षा कहां गई, यीशु का प्रचार कहां गया, आत्माओं को जीतने की बातें कहां गई, आप इसमें कहां घुस गए। मैं वापस कहता हूं, मंदिर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यीशु की जो घटनाएं घटी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा उल्लू बनाना बंद करिए। वापस कह रहा हूं, ऐसा उल्लू बनाना बंद करिए। तो इसका मतलब है ना तो वहां का पानी कुछ विशेष है, वहां का पानी यहां का पानी एक है, विशेष तो प्रभु है। ना तेल का कोई चक्कर है, ना रुमाल का, ना शॉल का। कुछ लोग फेसबुक पे आते हैं शॉल ओढ़कर, गाना गाते हुए, प्रचार करते हुए, ऐसा लगता है कि वो यीशु से भी ज्यादा पवित्र है। वो सिर्फ शॉल के चक्कर में। मेरे दोस्त, अगर शॉल, तेल, पानी, रुमाल में अगर इतनी पवित्रता होती तो यीशु क्रूस पे क्यों मरता, बताइए। तो जितने फेसबुक पे अभी सुन रहे, यूट्यूब पे सुन रहे, ऐसी किसी भी एक्टिविटीज में अगर तुम शामिल हो और तुम्हारे घर पर किसको तुम जो खरीद के लेकर आए, ऐसे किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। मैं बता चुका हूं 19वें अध्याय में और 20वें अध्याय में भी कि ये सब घृणित वस्तु है जो मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है। यरूशलेम की बात कर रहा हूं। तो आपको यह समझना जरूरी है, परमेश्वर पवित्र होता है, तेल नहीं। परमेश्वर पवित्र होता है, जगह नहीं। परमेश्वर सब कुछ है, चीजें नहीं। ये आपको समझ आना बहुत जरूरी है ना। प्रकाशित वाक्य 21:3 कहता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, क्या देखने को कहा, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। लिखा है कि परमेश्वर उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर एक साथ रहेगा हमारे।
कैन यू बिलीव दिस? अद्भुत चीजें होंगी जो कि यरूशलेम में होगा, नहीं यरूशलेम में होगा। फिर कहता है कि परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। क्या अद्भुत चीज है, देख लीजिए। मैं वापस कहता हूं कि इस आशीषित अद्भुत जीवन के लिए ही आपको जीना, सकरा रास्ता ही चुनिए, चौड़ा नहीं ना। इसको देखे यूहन्ना किताब 14:1-3 में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह वचन मैच नहीं करता? लिखा है परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वे उनका परमेश्वर होगा। तो यीशु ने यूहन्ना की किताब में जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था, वो वादा को नए यरूशलेम में पूरा करेगा। तो वापस कहता धोखे में नहीं रहना। आप कौन से चर्च से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डिनोमिनेशन कौन सा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आप यीशु को सच्चे विश्वास से, सच्चाई से, वचन से, उस सकरे रास्ते से चलिए। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, यीशु आपको ऐसे घर पे रखेगा जिसको कहते हैं नया यरूशलेम। कैसा लग रहा है नीचे टाइप करके बताइए, फेसबुक पे कैसा लग रहा है, यूट्यूब पे टाइप करके बताइए। ये शिक्षाएं जो आपके बीच में रख रहा हूं, मैं परमेश्वर का फिर से कहता बहुत धन्यवाद देता हूं इस लॉकडाउन के लिए, इस माहौल के लिए, जहां पूरी दुनिया 40-40, 50-50 साल तक बिठा बिठा कर नहीं समझा सकी, परमेश्वर उनको घर बैठे आज सिखा रहा है। वो चाहे मैं या मेरे जैसे 10% या फिर आपकी खुद की स्टडी, परमेश्वर आपको सिखा रहा है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ना। प्रकाशित वाक्य किसका 4 लिखा है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु ना होगी। ये देखो, मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। ये पहली बातें जाती रहेगी, इसका मतलब क्या है? ये पहली बातें जाती रहेगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, प्रभु कहता है, ये देख लीजिए, ये बताता है कि क्राइस्ट मैंडेट के मिशन में जो क्लेश कलीसिया को उठाना पड़ा, वो सबसे यीशु विश्राम देगा, वो सबसे यीशु विश्राम देगा। तो इसका मतलब है कि पहली बात ही जाती रहे। आज आपको दुख है, आज आपको सताव है, आज आपको मार पड़ रही है, जलाया जा रहा है, चर्च तोड़ा जा रहा है, बाइबल को फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कुछ मैंने देखा था, वो सभी चीजों से प्रभु कहता है विश्राम मिलेगा। इसका कनेक्शन कहां से है? कलीसिया से। इसका कनेक्शन कहां से? क्राइस्ट मैंडेट से। इसका कनेक्शन कहां से? यीशु के मिशन से। मैं वापस कहता हूं, ये रास्ता चुनो। आप टाइम पास के जीवन में हो, मसीह होकर भी आप बहुत बड़ी भूल में हो भैया। आप मनोरंजन की दुनिया में हो, आइए खूब नाचते हैं, मैं वर्शिप की बात कर रहा हूं, आइए खूब नाचते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, और ऊपर से ऐसे वचनों को तोड़ मरोड़ कर अपने विवेक को तसल्ली देते हैं कि प्रभु ने कहा सदा आनंदित रहो। लेकिन ये नहीं भूल जाते, इंग्लिश में लिखा है रिजॉइस इन द लॉर्ड, नॉट आउटसाइड द लॉर्ड, इन द लॉर्ड। इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है? मसीह के दुख में आनंद मनाओ, मसीह के क्लेश में आनंद मनाओ, यीशु की सेवा करते करते आनंद मनाओ, पौलुस वो बोल रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है, वचन को उठाकर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अपने विवेक को संतुष्ट करने के लिए, कि वचन कहता है भजन संहिता का तो इतना सहारा लेते हैं कि वहां लिखा वीणा बजाओ। यार वो दिन अलग थे, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपको। तो मनोरंजन के जीवन से बाहर निकलिए और यीशु के मिशन में जुड़िए। मेरा मकसद ये है ना। इसको देखिए, इब्रानी किताब उसका 11:26, ये मूसा है, कहता है मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने को लगी थी। कौन सा फल? नया यरूशलेम। कौन सा फल? जो जीवन उसको मिलने पर है। अगर अब्राहम को पता था वो युग का बारे में, यरूशलेम के बारे में, तो मूसा को नहीं पता होगा, जिसको वो खुद लिख रहा है। सोच के देखिए, तो वो कहता है मेरी आंखें लगी थी फल पाने की। आज आपकी आंखें किस पे लगी है? वीजा, अमेरिका वीजा, यूके वीजा, या आपका गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, पैसा। सोच के देखिए हम मसीह लोग कहां जा रहे हैं। मैं कनेक्ट क्यों कर रहा हूं इन सभी को? क्योंकि मसीहत के लिए दुख उठाना, क्रूस उठाना, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर ऐसे मकसद के पीछे चलाना। इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 21:6-8 में यहां कुछ बातें क्लियर होती है। यहां परमेश्वर क्लियर करता है कि कोई भी गलत व्यक्ति स्वर्ग में नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मैं रिपीट करता हूं कि गलत व्यक्ति या गलत शिक्षा या गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं होगा।
कौन सा स्वर्ग? नया यरूशलेम। ना दोस्तों यहां से पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि सलोमी मेरी लड़की पढ़ेगी, आप लोग उसको ध्यान से सुनो जी। इंग्लिश। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 6 to 8। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंट मिंट पिलाऊंगा। जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और गिनोनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ओके ना दोस्तों, आपने सुन लिया। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपको क्लियर करूं जो कि बहुत ज़रूरी है ना। दोस्तों लिखा है, यहां से देख लीजिए, उसने मुझसे कहा कि ये बातें हो गई है, पूरी हो गई है। अल्फा ओमेगा हूं, आदि अंत हूं। प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। लेकिन ये क्या है? ये देखो, ये बड़े से में क्या लिखता है कि जो जय पाए, किसको बोल रहा है? विश्वासी को। किसको बोल रहा है? सेवक को। किसको बोल रहा है? मुझ जैसे प्रीचर को। किसको बोल रहा है? आराधकों को। किसको बोल रहा है? म्यूजिशियंस को। किसको बोल रहा है? जो यीशु के पीछे चलता है। कहता है कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब है कि सबके सब वारिस नहीं होंगे। मैं वही पहले बता चुका, शॉकिंग न्यूज़ है ये। सबके सब वारिस नहीं होंगे, सबके सब परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं है। वही बेटा बेटी है, रोमन 8:14 कहता है, जो उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो ये प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय का ही बात कर रहा हूं। तो मुझे नहीं पता कि प्रकाशित वाक्य के अध्ययन अभी तक जिसने भी कराई आपको, या आपने जो सुनी वो कैसी थी, मुझे उस पर जाना भी नहीं है। लेकिन मेरे नजरिए से मुझे यह दिखा कि यीशु मसीह अच्छी अच्छी बात करते करते, नया यरूशलेम, नया आकाश, नया पृथ्वी की बात करते करते ये बीच में क्या डाल दिया। और यूहन्ना से कहा कि पब्लिक को बोलो, जो बाइबल पढ़े उसको बोलो, जो प्रकाशित वाक्य पढ़े उसको बोलो कि वही पाएगा ये वस्तुओं का वारिसदार जो जय पाएगा। जय का मतलब क्या है सर? जय का मतलब है यीशु का मिशन पे जय पाना। जय का मतलब है यीशु की कलीसियाओं की स्थापना करना। जय का मतलब है उसका सुसमाचार का क्रूस उठा के चलना। जय का मतलब है चेला बनाना। मैं उन सभी से पूछूंगा जो अभी मुझे 1300 लोग देख रहे हैं, जो 1300 लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी से पूछूंगा, आप कितने साल से विश्वासी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने कितने चेले बनाए ये बताइए। आपने चेले कितने बनाए? आपने कलीसियाओं की कितनी स्थापना करी? आपने यीशु का प्रचार कितने जनों को करा? आप कितने मिशनरी बनकर आपने गांव को अडॉप्ट करा और वहां पर सेविकाएं करी? बताइए। तो इसका मतलब है कि यह वचन कहता है कि जो जय पाए मैं उसी को जो है वारिसदार बन समझूंगा। मतलब मैं कनेक्ट करूंगा। मतलब मैंने कल परसों कहा था, कल कहा था, याद नहीं आ रहा, मैंने कहा था कि पर डरपोक, ये डरपोक कौन है? जो यीशु का वचन सुनाने से डरते हैं। अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, बॉस को, ऑफिस में रिलेटिव्स को, अपने माता पिता को, बच्चों को, पति को, पत्नी को जो वचन सुनाने से डरपोक है ना, परमेश्वर कहता है वो डरपोक यहाँ के वारिसदार नहीं होंगे। डरपोक नहीं होंगे, अविश्वासी नहीं होंगे, घिनौने, ये सबका चर्चा मैं कर चुका हूं। लिखा है कि वो सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी। मत्ती 7:21 से लेकर 23 तक नहीं बोलना, जहां लिखा है कि हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं ये प्रचार क्यों कर रहा हूं? मैं यहां पर बोल सकता था ना, अरे चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, अरे चिंता मत करो तुमको जो अच्छा जीवन मिलेगा। मैं ये भी कर सकता था, लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रभु के नजर में ये गलत हो जाएगा। मैं वही प्रचार करूंगा जो मैंने कल कहा था पतरस की किताब से कि ऐसे प्रचार करो मानो परमेश्वर का वचन। मैं वही कर रहा हूं दोस्तों। ना इसको देख लीजिए, लिखा है कि आग की झील में पड़ेगा। ना इसको देखो, पौलुस की चेतावनी। जी आप रेडी हैं? लिखा है पौलुस की चेतावनी, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 12 to 29, मतलब इब्रानियों 12 का 12 से 29। मैं चाहता हूं कि इसको एक बार सुन लेते हैं, फिर बात करता हूं। जी दोस्तों मेरे साथ में बने रहे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 12 to 29। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला।
तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आदि के पास और तुरी का ध्वनि और बोलने वाले से ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वह अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वाह! ना दोस्तों, आपने सुना, ये सारी वचन मैं इसलिए पढ़वाया ताकि कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते इन पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर चेतावनी है पौलुस की, कहता है वचन 12 में, कैसे चल रहे हो सावधान रहो, कैसी चाल चल रहे हो उसको ध्यान से देखो। कहीं एसाव के चक्कर, एसाव के वजह से, एसाव के उदाहरण रखता है। वो कहता है कि मसूर के दाल के लिए उसने परमेश्वर ने जो पद दिया था ना उसको बेच दिया, बोला नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे, ये चेतावनी के रूप में आज भी मसीहों के लिए। तो वो कहता है कि परमेश्वर, आखिरी वचन क्या कहता है, वो भस्म करने वाली आग है। क्यों? और फिर वो ये भी कहता है वचन 18 में कि हम तो ऐसे नहीं हैं, जहां पृथ्वी पर का जो डेरा है वो नहीं है, ये तो यरूशलेम जो उतरेगा ना उसकी बात कर रहा है। हम वहां हैं, जीवते कलीसिया के पास में। तो इसका मतलब है हमको कितना सतर्क, कितना सावधान रहना है। जब हम ये 21वें अध्याय को सीख रहे तब ये सब चेतावनी के शब्द हैं, ये सब चेतावनी के शब्द हैं। यीशु कहता है वही आएगा, वही वारिस बनेगा जो जय पाएगा। मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा। यीशु कहता है मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा। अब आप सोच के देखिए, हम सब ऐसे खड़े रहेंगे यीशु के सामने। यीशु कहेगा जय पाया है, कलीसिया स्थापना करी है, चेला बनाया है, आत्माओं को जीता है, गांव गांव को बचाया है, मेरा काम किया है, तूने जय पाई है, तू वारिसदार। इसलिए तो लिखा है ना, मत्ती के 24-26 में लिखा है ना, वो कहता है, आई थिंक 25 में लिखा है, वो कहता है मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं जेल में था तुम मिलने आया। ये सारी चीजें किसको कनेक्ट कर रहा है? आत्माओं को बचाने की बात हो रही है, ऐसे लोगों को वचन सुनाने की बात हो रही है। कनेक्शन देखिए आप, वो सब नहीं रख पा रहा हूं क्योंकि वक्त कम है ना। इसको देखिए दोस्तों, ये हो गया पौलुस की चेतावनी। प्रकाशित वाक्य 21:9। अब यहां से थोड़ा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है मैं बताता हूं। लिखा है कि फिर जिस 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ। ये शब्द देखिए जो मैंने लाल में रखा है, वो कहता है कि इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, जिसको कहते हैं लैम्ब वाइफ, द वाइफ ऑफ लैम्ब, या लैम्ब वाइफ, द लैम्ब्स वाइफ, ये भी बोल सकते हैं। लिखा है कि दुल्हन मतलब मेमने की पत्नी। यहां पे भी मेमना शब्द है। मेमना का मतलब है छुटकारा देने वाला, मेमने का मतलब है यीशु, जिसकी घोषणा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने करी है। तो इसका मतलब है कि स्वर्ग में भी यीशु का इंट्रोडक्शन, यीशु का परिचय कलीसिया के साथ में मेमने का ही है, जो बताता है कि पृथ्वी पे वो मानव को छुटकारा देने आया। तो सुसमाचार से ही कनेक्शन है इसका अभी भी। तो कलीसिया का कनेक्शन सुसमाचार से, सुसमाचार का कनेक्शन कलीसिया से, और नए यरूशलेम का भी कनेक्शन सुसमाचार से। तो वही जाएगा जो जय पाएगा। ये बात आपको समझ में आनी जरूरी है ना। जैसे ही उसने देखा कि मैं तुझे दुल्हन दिखाता हूं, मेमने की पत्नी दिखाता हूं ना, अगला देखिए, अब यहां से शुरू होता है लैम्ब्स वाइफ, यानी कि मेमने की पत्नी। ये आप लोग देख लीजिएगा ना। कहता है मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। इसका क्या मतलब है मैं बता देता हूं। ये पत्नी कलीसिया है, जो स्वर्गदूत कलीसिया दिखा रहा है। मतलब जो स्वर्गदूत ने दिखाया वो कलीसिया है, यानी कि यीशु की कलीसिया, यीशु की पत्नी के रूप में बताया। अब आप सोच के देखिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए? जैसा उसका पति है, जैसा पति है वैसा उसकी पत्नी होनी चाहिए।
तो इसका मतलब है अगर पति पवित्र है तो कलीसिया पवित्र होनी चाहिए, अगर पति मिशन वाला है तो कलीसिया मिशन वाली होनी चाहिए, सीधा कनेक्शन। अगर पति आत्माओं को बचाता था, 19:10 में लूका का वो कहता है मनुष्य का पुत्र खोएवों को ढूंढने आया, तो इसका मतलब है कलीसिया को भी खोएवों को ढूंढना है। इसलिए तो लिखा है कि हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ। तब यीशु ने कहा था, आज कलीसिया ने बोला है कि मेरे पास आओ, मुंबई मेरे पास आओ, पूना मेरे पास आओ, नागपुर मेरे पास आओ, गुजरात, पंजाब, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट मेरे पास आओ। लेकिन कलीसिया तभी पत्नी है जब कलीसिया पति के रास्ते पे चले, सीधा कनेक्शन ना। इसको देखिए, यहां 3 बातें हैं दोस्तों। सबसे पहला बता देता हूं, ये कलीसिया कैसी है, ये कलीसिया कैसी है। दूसरा, ये कलीसिया में कौन कौन है। ये हमारा हमेशा का घर होगा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, कहता है कि ये हमारा कौन सा नया यरूशलेम, ये हमारा हमेशा का घर होगा। यहां हम झोपड़े पे रहते कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हम बंगले में रहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सब का फोकस है ये। इसको कहते हैं हमारा लास्ट डेस्टिनी, मतलब ये हमारा मंजिल है, हमेशा का घर। तो कलीसिया कैसी है, कलीसिया में कौन कौन है, और ये हमारा हमेशा का घर है। पद 10 से 27 तक में जी आपको पढ़ना है, पद 10 से 27 में जी। आइए सुनते हैं क्या लिखा है, ये 3 बातें क्लियर होगी और ये वचन आपको ध्यान से सुना, सलोमी पड़ेगी जी। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 10 to 27। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर और अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों का नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक और उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूतों के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लाडी की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक की, 8वीं माणिक्य की, 7वीं मणिपनी की और 8वीं पेरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिया की, 11वीं धूम्रकान की और 12वीं याकूब की थी। 12 फाटक 12 मोतिया के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उनसे कोई मंदिर न देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान अपने लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी न बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ये स्वर्ग, ये नया यरूशलेम सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिसके नाम जीवन की पुस्तक में, मेमने के पुस्तक में ना। दोस्तों इसको देख लीजिए, यहाँ वो सब होंगे, बड़े ध्यान से देख लीजिए, यहाँ वो सब होंगे जो ओल्ड टेस्टमेंट के लोग और हर युग के उद्धार पाए हुए लोग, ये वो सब यहाँ होंगे। मैं वापस कहता हूं, ये सब वहां होंगे। तो इसका मतलब है प्रभु कहता है मुझ पर विश्वास करना काफी नहीं है, मेरे वचनों पर चलना जरूरी है, मेरे आज्ञाओं को पालन करना जरूरी है। तो इसका मतलब है ऐसा स्वर्ग जो मैंने 2 चित्र मुझे मिला आपको समझाने के लिए, मैं उससे समझा पाया। वहाँ की सड़कें सोने की, वहाँ की खिड़कियाँ सोने की, वहाँ के दीवार सोने डायमंड्स के, वहाँ हर चीज़ मूल्यवान है, जो कि लिटरली सोने का ही होगा, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है, या सिंबॉलिक है तो भी मुझे चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा जो कभी देखा नहीं गया। अब आप सोचिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसा स्वर्ग पसंद है, ऐसा जगह पे जाना पसंद है, फिर यहाँ का लालच पसंद है,
या यहाँ का टेम्पटेशन पसंद है, या यहाँ का पाप पसंद है, या यहाँ का दुनिया का चीज़ें पसंद है। मैं सेवकों से भी बात कर रहा हूँ, विश्वासियों से भी बात कर रहा हूँ। आपका फोकस ये होना चाहिए, जैसे अब्राहम ने कहा मैं तो ऐसे नगर की तरफ जा रहा हूँ। मूसा कहता है मेरी आंखें तो फल पाने की ओर लगी है, हम इसके पीछे चलें या संसार की चीज़ों के पीछे। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है, मत्ती का 6:21 में उसने कहा जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। मैं वापस कहता हूँ, आज जो मॉडर्न चर्च है ना, 21st सेंचुरी, अभी मेरे जीते जी जब तक मैं आंखों से देख रहा हूँ परिस्थिति तो बहुत भयंकर है। मुझे नहीं पता जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जब वो पास्टर बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो बहुत टफ होने वाला, बहुत कठिन होने वाला, क्योंकि परिस्थिति भयंकर से भयंकर होने वाली है। ये आपको समझना जरूरी है। इसलिए अभी से मसीह मंथन वालों, अगर आप लोग सुन रहे हैं, यही वजह है कि डैनियल राज ने ये मसीह मंथन का जो ग्रुप मैंने स्टार्ट कराया है, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, उन सबको मैं यही तैयारी करवा रहा हूँ कि सर हमको ऐसे युग में लोगों को लाना है, ऐसे युग में लोगों को जोड़ना है। और शैतान को अच्छे से पता है कि अगर इसका लालच इनको आ गया ये तो सच्चाई पे चलेंगे, लेकिन अगर इनको यहाँ का लालच हटाकर संसार का लालच दिया तो ये तो फिर भटक जाएंगे मसीह के वचन से और मेरी मनमानी पूरी हो जाएगी। उसको ये भी पता है। इसलिए तो लिखा है ना कि फाड़ने वाला जो शेर होता है ना, गरजने वाला शेर, तुमको कब फाड़ कर ऐसा वेट कर रहे हो। सो बहुत सावधान रहना है। मैं ये सब दिखाकर आपको क्या चेतावनी देना चाह रहा हूं, ऐसे नगर का भरोसा हमें रखना है, ऐसी चीजों पर हमें आशा रखना है, संसार की चीजों पे नहीं। अगर कोई लड़का लड़की अगर मुझे अभी देख रहा है या देख रही है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि तुम जो प्यार के चक्कर में, शरीर के चक्कर में, पाप के चक्कर में, क्या इसको खोना चाहोगे? जरा एक बार सोचिए। लालच में इसको खोना चाहोगे? पैसे के लालच में इसको खोना चाहोगे? पद के चक्कर में इसको खोना चाहोगे? अभी तक तुमने किसी को माफ नहीं किया, नफरत पाल के चल रहे हो, क्या उसके चलते तुम इसको खोना चाहोगे? ये सब सोच के देखिए दोस्तों, ये सब सोच के देखिए। जो फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, एक बार सोच के देखिए क्या जीवन है, क्या स्वर्ग है, क्या जगह होगी जो यहां से लाखों करोड़ों गुना बेहतर होगी। कंपेयर भी नहीं कर सकते, ये बात तो अलग है, कंपेयर तक नहीं कर सकते जो आपको प्रभु देगा। इसलिए वापस कहता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट के लोग, हर युग के लोग यहां पर पाए जाएंगे। नाउ चैप्टर का अंत मुझे अच्छा लगा। कौन सा चैप्टर का? इस चैप्टर का अंत मुझे अच्छा लगा। ये 27 लिखा है, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वो जिसके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे। मैं चाहता हूं कि जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक प्रश्न पूछ लूं, क्या यहां पे डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि पास्टर डैनियल, जब मैं आपका प्रचार सुन रहा हूं, जब ये वचन को पढ़ रहा हूं, मुझे 100 नहीं 200% या 1000% का यकीन है मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ। क्या यहां से बोल सकते हो मेरे दोस्त? वो पास्टर आप जो देख रहे हो, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप जो वर्शिपर मुझे देख रहे हो, मैं आपको पूछ रहा हूं, जो म्यूजिशियंस मुझे देख रहे हो, मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या डंके की चोट पे यहां बोल सकते हैं कि मेरा नाम लिखा है? आप क्यों बोल सकते हैं? मैं वो भी बताता हूं, क्योंकि आप यीशु के मिशन को लेकर चल रहे हो, आप बोल सकते हो। आप चेला बना रहे हो, आप बोल सकते हो। आप उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हो, आप बोल सकते हो। इसलिए तो यीशु ने कहा ना, अब तक तुमने मेरे पिता से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। लेकिन कब? उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? मेरे वचन को मानो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरे लिए फल लेकर आओ, तब। सो कनेक्शन है दोस्तों। मैं वापस कहता हूं, फिर से चैलेंज देता हूं, क्या यकीन से अभी आप बोल सकते हैं? अगर नहीं बोल सकते 10 साल की मिनिस्ट्री के बावजूद भी, अगर नहीं बोल सकते 15 साल की मिनिस्ट्री के बावजूद भी, अगर नहीं बोल सकते कि जग जाहिर है तुम्हारा नाम, तुम फेमस हो नेशनली और इंटरनेशनली, गॉस्पेल सिंगर बोलते हो, प्रीचर बोलते हो, अगर ये नहीं बोल सकते तो फिर क्या फायदा यार? तो फिर क्या फायदा? सोचिए आप। मैं वापस कहता हूं, आपका गॉस्पेल सॉन्ग, आपका एल्बम, आपका पुलपिट, आपका इंटरनेशनल स्टेटस, आपका फेम एंड नेम आपको यहां नहीं पहुंचाएगा। आपके काम, मैं अभी कनेक्ट करूंगा, आपके काम 22वां अध्याय उसी पर कनेक्टेड है। आपके काम, यीशु में किए हुए काम आपको यहां पर पहुंचाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा लूका की किताब 10वां अध्याय में, उसने कहा कि आत्मा तुम्हारे वश में खुश नहीं होना, लेकिन तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में, इसलिए खुश होना। सीधा कनेक्शन ना। इसको देखिए, अब यहां 2 तरह के लोगों को वार्निंग है इसी आयत में, वो बता देता हूं। एक है विश्वासियों को। कौन सा वार्निंग इसका? ये वचन के मुताबिक यहां 2 लोगों को वार्निंग है। ये देख लीजिए वार्निंग, ठीक है ना जी। एक है विश्वासी को और दूसरा है अविश्वासी को। विश्वासी को क्यों? विश्वासियों को क्यों? लिखता है चेक द डॉक्ट्रिन्स, चेक योर लाइफ। आपका डॉक्ट्रिन चेक करिए सर, आप कौन से डॉक्ट्रिन पे चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है
जिसका जिक्र पौलुस ने किया है पहले 2 कुरिन्थियों 11 का 4 और 5 और 6 में, कहता है कि 2 यीशु हो गया आजकल, 2 सुसमाचार हो गया आजकल, और 2 प्रकार का पवित्र आत्मा हो गया। जो यीशु हमने दिया तुमने बदल दिया, जो सुसमाचार हमने दिया तुमने बदल दिया, जो पवित्र आत्मा हमने दिया तुमने बदल दिया। ये पौलुस बोल रहा है। तो इसका मतलब है अपनी डॉक्ट्रिन चेक करिए, साथ ही साथ ये भी चेक करो कि तुम कौन से चर्च में जा रहे हो, तुम कैसा प्रचार सुन रहे हो, तुम कौन सी खाना खा रहे हो आत्मिक, ये चेक करो, ये चेक करो। और साथ ही साथ खुद के जीवन को चेक करो, आपके मोबाइल फोन को चेक करो, आपके जीवन के जो बातें उसको चेक करो, आपकी सोच को चेक करो, आपकी आंखों को चेक करो कि जब तुम किसी को देखते हो तो कैसे देखते हो। मैंने बीच में बोला था गर्दन के नीचे किसी लड़की या किसी और को नहीं देखना, ये जीवन को चेक करिए। ये सब चीजें आपको जांचनी है। विश्वासियों की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं अविश्वासियों को क्या जांचना है। जितनी जल्दी हो सके अपना जीवन यीशु को दे दो। हाँ, जितनी जल्दी हो सके अपना जीवन यीशु को दे दो। उसका नाम क्या है? सुशांत राजपूत। क्या है नाम, क्या है? सुशांत सिंह राजपूत। अभी 2 दिन पहले उसने आत्महत्या करी या उसका मर्डर हुआ, ये तो इन्वेस्टिगेशन या कि जांच पड़ताल का चर्चा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ने आत्महत्या की, अभी यहां पे न्यूज में और पूरे फेसबुक पे कई लोग उसकी चर्चा चला रहे, अच्छा था मर गया, अच्छा था मर गया, बेचारा इतना अच्छा एक्टर था मर गया, ये चर्चा कर रहे हैं। मर गया, लेकिन किसी को नहीं पता वो कहां गया। क्या ये कोई चर्चा कर रहा है कि वो कहां गया? सबने चर्चा करी कि जवानी में कितना अच्छा था, सबने चर्चा करी कि उसने फिल्म कितनी अच्छी निकाली। न्यूज में तो यही बता रहे हैं कि सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि आदमी कितना स्मार्ट था, वो सक्सेस पे था, कामयाबी पे था, लेकिन ये कोई नहीं बात कर रहा वो गया कहां। लेकिन सिर्फ बाइबल बताती है कि वो कहां गया। यह आपको समझना है मेरे दोस्तों। अगर यीशु आपके पास है आपका जीवन बच गया। अगर यीशु आपके पास में नहीं है, मैं अविश्वासियों से बात कर रहा हूं, तुम हिंदू हो तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुस्लिम हो तुमसे बात कर रहा हूं, तुम बुद्धिस्ट हो तुमसे बात कर रहा हूं, तुम किसी भी यहां तक कि क्रिश्चियन में न जाने 50 डिनोमिनेशन है, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। यह वचन कहता है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में है वही उस नए यरूशलेम में जाएगा। ये वार्निंग है सर, ये वार्निंग है, ये वार्निंग है। मैं वापस कहता हूं अपनी डॉक्ट्रिन चेक करो विश्वासियों। आपके पास में बहुत टाइम है अभी भी। अच्छा, मुझे लगता है और एक बोल देता हूं। मुझे पता चला है फेसबुक के माध्यम से या हवा के कॉल के माध्यम से कि बहुत सारे चर्चों को जल्दबाजी लगी है, मतलब जल्दी पड़ी है कि कब चर्च खुल जाए। उसको सैनिटाइज करवा रहे हैं, चर्च को साफ सफाई करवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला मोदी साहब ने बताया उसको भी लेके चल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो चर्च ऑन द व्हील, अभी देखा था मैंने, कुछ लोगों ने चर्च को जो है व्हील पे घोषित कर दिया। मतलब गाड़ी में बैठो, गाड़ी से नीचे मत उतरो, गाड़ी के अंदर ही रहो और पास्टर पुलपिट पे रहेगा। ऐसी जल्दबाजी क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब कहीं तुम ये तो नहीं बोलना चाह रहे हो कि जो विश्वासी आपके चर्च के मेंबर हैं वो इतने कच्चे और इतने नाजुक हैं, वो इतने कच्चे और इतने नाजुक हैं कि अगर आपका प्रचार नहीं मिला तो वो डगमगा जाएंगे। क्या कर रहे हो भाई? मतलब 3 महीना अगर आपका चर्च जब ओपन नहीं था तो उनको किसने संभाला? अभी बीच में एक विचित्र प्राणी, नाम तो खैर मैं लेता नहीं हूं, वो प्रचार कर रहा था अपने चर्च में, साउथ से आगे आप समझदार हैं, वो कह रहा था कि आपस में मिले रहना कितनी अच्छी बात है। तो मतलब जो 3 महीना वो तुमसे नहीं मिला तो फिर वो किससे मिल रहा था? मतलब चर्च में आकर ही मिलना होता है। मैं चर्च के खिलाफ नहीं हूं, ये बात तो तय है। मैं मीटिंग के खिलाफ नहीं हूं, ये बात भी तय है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ये बात भी तय है। लेकिन जो सिस्टम तुम चला रहे हो ना, मैं उसके खिलाफ हूं। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। आप क्या खिला रहे हो, क्या सिखा रहे हो? चर्च के लोगों को, भाई बहनों को ऐसा लगता है कि गले पे पट्टा बांध के संडे टू संडे आना है। मेरी खुद की भी चर्च है यार, मैं भी चर्च का पास्टर हूं, लेकिन ऐसा नहीं सिखाया हूं कि चर्च में आने पर ही तुम टिके रहोगे। आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका व्यक्तिगत, अभी पढ़ा ना, स्वर्ग में मंदिर नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? आपने पढ़ा भी, स्वर्ग में मंदिर नहीं है। जैसे मूसा का मंदिर था, जैसे आज मंदिर है ना, स्वर्ग में मंदिर नहीं है। पूछा गया क्यों? हम खुद ही मंदिर है यार, हम यीशु के मंदिर हैं। नहीं पढ़ते 1 कुरिन्थियों 3:16 में, हम खुद उसके मंदिर हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ में, फिर मंदिर की क्या जरूरत है? उस संदूक की, उस आर्क की क्या जरूरत है जो कि परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था, जिसका जिक्र पौलुस कर चुका है इब्रानियों किताब में। तो हम हैं उसके असली मंदिर। जब हम वहां खुद हैं तो फिर परमेश्वर कहता है मुझे मंदिर की क्या जरूरत है? अब यहां पे आप संडे मिलो, लेकिन कम से कम जरा सेटल होने दो। ये कोरोना वायरस का चक्कर खत्म। तुम क्यों पब्लिक को मार रहे हो?
और बेचारी पब्लिक तो भोली भाली है, पास्टर का बात सुन के चल पड़ती है कि पास्टर ने कहा आना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको मैयत के लिए जगह नहीं मिलेगी, बेटी और बेटा का शादी नहीं हो पाएगा। उसके चलते ये लोग जो है जले जा रहे हैं। आप सोच के देखिए किस तरीके की मसीहत की दुनिया में आज हम लोग जी रहे। गुस्सा आ रहा होगा, आने दो, मैं तो नहीं बदलूंगा, क्योंकि पौलुस के पतरस की तरह वचन का प्रचार ऐसे करो मानो परमेश्वर का वचन है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर तुम उसी पार्टी के हो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसी पार्टी के हो जो गलतियां कर रहे हैं। अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आप सुधरना चाहते हो तो अच्छी बात है। मैं किसी के लिए दोस्त हूं, किसी के लिए बड़ा भाई, किसी के लिए छोटा भाई, या फिर रास्ते में पुकारने वाला जॉन द बैप्टिस्ट की तरह एक आवाज हूं, खोजा के लिए फिलिप हूं। मैं कितनी बार बोल चुका हूं। आपको पसंद आता है सुनिए, नहीं आता है नेक्स्ट दूसरा वीडियो रेडी है आपके लिए, आप उसको देखो जो कानों की खुजलियां मिटाते हैं। ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि टॉपिक है प्रकाशित वाक्य का, जहां पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, क्योंकि वक्त को भी ध्यान रखना है, अब बात करते हैं प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय की। ये भी अद्भुत चैप्टर है, इसका अंत कैसा है आप लोग देख लीजिएगा ना। प्रकाशित वाक्य 22 का 1 से 2 में लिखा है कि उसने मुझसे बिल्हौर की किसी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई। मैं उसका फोटो दिखाऊंगा आपको। जो जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमनों के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आप लोग तैयार हैं पिक्चर देखने के लिए? ये रहा सबसे पहला। वाह, कुछ सेकंड रख रहा हूं, आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी दोस्तों, एक सबसे पहला ऐसा कुछ, और दूसरा ऐसा कुछ, और तीसरा ऐसा कुछ, जहां यीशु कहेगा कि परमेश्वर पिता के धन्य लोगों, ऐसे लोग जो यीशु के मिशन को लेकर चले, ऐसे लोग जो सकरे रास्ते से चले, जिनके लिए परमेश्वर नए यरूशलेम का दरवाजा खोल देगा। कैन यू बिलीव दिस? और लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने ये नदी बहती है। इस तरफ भी पेड़े हैं, इस तरफ भी पेड़े हैं, और आगे बताऊंगा कि ये महीने, साल में एक बार नहीं, लिखा है कि हर महीने फलते हैं, और इनके पत्तों से लोग चंगे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां बीमार होते हैं, चंगाई का अलग अलग मतलब होता है। इसका मतलब है वहां पर कोई बीमार होगा ही नहीं, ऐसी कोई समस्या वहां आएगी ही नहीं। तो ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा स्वर्ग चाहिए, या यहां का पाप, या यहाँ का उल्टा सीधा काम, या यहाँ का व्यभिचार, या यहाँ का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, या यहाँ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या यहाँ का शराब, नशा, दारू, ये चाहिए या ये जीवन चाहिए? आप ही तय करिए ना। दोस्तों, इसको देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 का 3 लिखा है कि फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। इसका मतलब क्या है? श्राप नहीं होगा। आपको कनेक्ट करता हूं श्राप से, पोस्ट नहीं डाला हूं, लेकिन आप लोग जुड़ जाओगे। आपको पता है ना, परमेश्वर ने अदन के बगीचे में जैसे ही फल खाया, क्या दिया? श्राप। तो प्रभु कहता है कि जैसे तुम यहां पहुंचोगे, ऐसा कोई श्राप आएगा ही नहीं, और ना ही श्राप की कोई वस्तु वहां होगी। तो इसका मतलब है यहां आशीष ही आशीष है। लूसीफर फिर से ऐसा कोई क्रीचर नहीं आएगा, ऐसी कोई घटना फिर से नहीं होगी, इसकी गारंटी प्रभु लेता है। ना कोई वापस श्रापित होगा। और ये जो पेड़ है ना, आपको मैं बताऊंगा आगे, फल भी देता है। ये कनेक्ट करता है जीवन के पेड़ से, मैं कनेक्ट करूंगा आपको। आप पहले ये देख लीजिए, लिखा है कि ना कोई श्राप होगा, और लिखा है परमेश्वर और मेमना सिंहासन और उस नगर में होंगे, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। सेवा से मतलब है प्रभु के साथ रहेंगे ना। दोस्तों, कितना अद्भुत दृश्य होगा, कितना अद्भुत चित्र होगा। ये तो खैर मुझे उतना इसकी क्या कहते हैं ना, HD क्वालिटी अच्छी नहीं मिली, बट फिर भी आप लोग समझ रहे होंगे, ये अच्छा है। आप देख सकते हैं ना। यहाँ पे आते 20 का 4 में लिखा है, उसका मुंह देखेंगे, उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। परमेश्वर का मुंह देखेंगे, कब देखेंगे? लिखा है मत्ती की किताब में, पहाड़ी उपदेश में, यीशु कहता है जिसके मन शुद्ध है, जो दूसरों का मेल कराते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। याद आ गया होगा आपको? तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग ही स्वर्ग में होंगे जो परमेश्वर का मुंह देखेंगे। मूसा देखना चाहता था, मूसा को मना करा, बोला बेटा देखेगा मर जाएगा। लेकिन आपको पता है क्या अद्भुत होगा कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, और परमेश्वर का नाम हमारे माथे पे लिखा होगा, इसलिए क्योंकि हमने एंटी क्राइस्ट का नाम नहीं लिया, इसी वजह से। सोच के देखिए, माथे पे परमेश्वर का नाम और उसका मुंह देखेंगे। यीशु को
फिलिप ने पूछा, हमें परमेश्वर दिखा। आपको पता है यीशु ने क्या कहा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। अब हम यीशु को भी देख पाएंगे साक्षात, हम परमेश्वर पिता को देख पाएंगे साक्षात, हम पवित्र आत्मा को भी देख पाएंगे साक्षात। अद्भुत नजारा होगा, अद्भुत बातें होंगी यहाँ पर ना। इसको देखिए पद 5, फिर रात ना होगी, उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आप उन्हें उजाला देगा और वो युगान युग राज करेंगे। कैन यू बिलीव दिस? यहाँ रात नहीं होगी, दिन नहीं होगा, रात नहीं होगी, दीपक उसका उजाला होगा, माफ करें, दीपक उसका उजाला होगा, रात नहीं होगी। रात का मतलब अंधेरा नहीं होगा, अंधेरे से मतलब है ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जिससे दुनिया तबाह हुई, ऐसा समंदर हो, शैतान हो, स्वर्गदूत हो, शराब हो, XYZ, ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु उनका दीपक सूर्य जो है उनका उजाला होगा, और वहाँ इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लाइट की बिल की जरूरत, आपको बिल नहीं भरना पड़ेगा, सब कुछ आपके लिए उपलब्ध होगा। और वो कहता है युगान युग राज करें। ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए इसको लाल में लिखा हो, युगान युग। मतलब ये कुछ समय के लिए नहीं है, ये हमेशा का जीवन काल है। मैं वापस कहता हूं, अगर कोई मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई या जो भी सुन रहा है, ऐसा जीवन पालो सर, नहीं तो गई भैंस पानी में। प्रकाशित वाक्य 22 का 6, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य हैं। सीरियस, ये मजाक नहीं है, ये फेरी टेल की स्टोरी नहीं है, ये चंदा मामा की कहानी नहीं है, ये वास्तविक है, ये सच है। कुछ मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं कि इनकी बाइबल बदल गई है। अच्छा, वो कहते हैं कि इनकी जो बाइबल है अब सब करप्ट हो गया। कहां से लेकर आए भाई ये कॉन्सेप्ट? ये मानते हैं कि हमारे पास में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज है, और उससे हमें कोई अपरहेज नहीं है। यीशु का वचन उतना ही सच है जितना तब था, उतना ही सच है जितना आज है, और ये उतना ही सच होगा जब ये कल होगा। ऐसा विचित्र हो यार तुम लोग, क्या कहते हो कि हमारी जो बाइबल है वो चेंज हो गई है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, सुबह का अखबार जब आपके पास पहुंचता है, आप उसको पढ़ते हो, पढ़कर रख देते हो, उसको हो गए 10 साल, 20 साल, 30 साल, फिर वापस उसको उठाकर पढ़ते हो, तो तारीख बदलती है ना मेरे दोस्त। क्या उसमें का पूरा ये चेंज हो जाता है? मतलब उसकी लिखाई चेंज हो जाती है, वही रहता है ना सब कुछ। वैसे आपकी और हमारी बाइबल है, आप कितना भी पुराना हो तो क्या फर्क पड़ता है? जैसा न्यूज़पेपर में खबर उतनी सच है जितनी तब थी। क्या न्यूज़ का खबर चेंज हो जाता है 10-20 साल के बाद में? नो। वैसे ही परमेश्वर का कोई वचन चेंज नहीं होता। इसलिए तो लिखा है ना कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। क्या बकवास करते रहते हो यार तुम लोग यूट्यूब के ऊपर मुस्लिम्स? ये आपको समझना जरूरी है। अगर हम तुम्हारे में घुसेंगे, और मेरे को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, अगर हम तुम्हारे में घुसेंगे तो फिर अलग ही हिसाब कर देंगे हम आपका। इसलिए वापस कह रहा हूं कि अपने तक रहो, और यहां पर जो है हमारा हमने हमारे तक रखो, और कुछ चीजें सीखने मिलती सीखो यार। क्या तकलीफ है तुम लोगों को? यहां पर परमेश्वर बता रहा है कि जिसका भी नाम जीवन की पुस्तक में होगा वही बचेगा। इसलिए कहता है कि यह विश्वास योग्य है और सत्य की बातें। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है और अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र पूरा होना है अवश्य है दिखाए। तो पृथ्वी पे ये सब कुछ घटेगा, पृथ्वी पे ये सब कुछ होगा ना। इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 22 का 7, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है, ये शब्द आपको याद आ गया होगा। प्रकाशित वाक्य 1 का 3 में, धन्य है जो पढ़ता सुनता चलता। ये धन्य है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। तो इसका मतलब है कि 10 दिन से अभी तक, आज का 10वां दिन, मैं जिस दिन से प्रचार कर रहा हूं, आप लोग जो 1200, 1300, आज तो शायद 1400 भी हो गए, आप सभी जो देख सुन रहे हैं, आप लोग धन्य हैं। फेसबुक वालों धन्य, यूट्यूब वालों धन्य, मुझसे पहले जिन्होंने प्रचार किया उनकी वीडियो देखा प्रकाशित के, आप भी धन्य हो, वो भी धन्य है ना। इसको देखिए 22 का 8 कहता है, मैं वही होना हूं जो ये बातें सुनता देखता था, और जब मैंने सुना और देखा, जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर गया। किसके? स्वर्गदूत के। कौन? यूहन्ना। अब जरा मजा देखिए, वचन 9 कहता है कि उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। उसने साफ मना किया। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो स्वर्गदूत जो भी हो, उसको ये पता था कि लूसीफर का क्या हालत हुआ है। उसको ये पता था कि महिमा सिर्फ प्रभु की है। उसको ये पता था कि अधिकार सिर्फ प्रभु का है। पैर छूने का अधिकार, दंडवत करना, प्रोस्कुनियो ग्रीक वर्ड, मतलब मुंह के बल गिरना, उसकी आराधना करना, इसका हक सिर्फ परमेश्वर का है। ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं का और इस पुस्तक की बातों को मानने वाले का संगी दास हूं। अगर झुकना है, अगर पैर छूना है, अगर दंडवत करना है, तो सिर्फ परमेश्वर की। आजकल क्या चल रहा है सर? पंजाब के अंदर देखा है, एमपी के अंदर देखा है, कुछ लोग सेवकों का पैर छू रहे हैं। तो तुम तो यार स्वर्गदूत से भी बड़े हो गए। आप तो फिर परमेश्वर की जगह पे आ गए।
मैं उन सभी को बड़े कठोर शब्दों में, बड़े गुस्से के साथ और उन सभी को चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ। जो दूसरों से, खास करके पास्टरों, जो दूसरों सेवकों से, माफ करिए चर्च के मेंबरों से तुम अपना पैर छुलवाते हो, यह वचन तुम्हारे लिए। जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ और तौबा करो, नहीं तो फिर गई भैंस पानी में। हाँ, इसको देखिए 22:10 कहता है, उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। दानियल से कहा था 12 अध्याय में कि बंद कर दे, अभी नहीं बोलना, लेकिन इसको कहता है बंद मत करना और बोलते रहे। इसके वसीले से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जितना हो सकता है ये 10 दिन की टीचिंग की वीडियो खूब शेयर करो, खूब शेयर करो। साथ ही साथ फेसबुक के ऊपर मेरे चर्च को भी बोलना चाहूंगा, मसीह मंथन के मेंबर्स को बोलना चाहूंगा, जितना हफ्ते में शेयर कर सकते हो, कॉपी करो, लिंक कॉपी पेस्ट करो, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करो और फेसबुक पे शेयर करो या कॉपी करो, व्हाट्सएप पे कॉपी करो, और जितनी तादाद में शेयर कर सकते हो। आपको अगर ये ठीक लग रहा है मेरा टीचिंग, खूब शेयर करिए ताकि लोगों तक ऐसी बातें पहुंचने पाए। तो लिखता है बंद मत कर, और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप अपने अपने तरीके से पढ़ो, स्टडी करो और अपने अपने चर्चेस को या लोगों को सिखाओ। वचन 11 लिखा है कि जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे। अन्याय का मतलब है अनराइचियसनेस, अधर्मता, वो अधर्म का काम करता रहे। जो मलिन है, मलिन का ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा फिल्दी, इसका मतलब है घृणित काम, गंदे काम, बुरे काम वो करता रहे, मैं नहीं रोकूंगा, यीशु कहता है। फिर कहता है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। मतलब मैं किसी को रोबोट की तरह चाबी भर के पवित्रता के काम नहीं करवाऊंगा। आपको बताता हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मुझ जैसे प्रचारक या मुझ जैसे 10% प्रचारक आपको यूट्यूब, फेसबुक और चर्च के पुलपिट से, कन्वेंशन से, क्रूसेड से ऐसी बातों का वार्निंग देते रहेंगे, और इसलिए तो हमको बेचता भी है प्रभु। लेकिन चलना नहीं चलना ये आपके ऊपर है, मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर है। और प्रभु कहता है कि पवित्र बनना है बनो, धर्मी बनना है बनो, फिल्दी गलत काम करना है वो भी करो। जब तुम गलत काम कर रहे होगे ना, बड़े ध्यान से सुनना, जब गलत काम कर रहे होगे ना तो ऊपर से प्रभु स्वर्गदूत को भेजकर तुमको रोकेगा नहीं। जब तुम अपने मोबाइल पे गलत फिल्म देख रहे होगे ना तो प्रभु रोकेगा नहीं। जब तुम अपने पीसी पे गलत फिल्म देख रहे होगे ना, प्रभु रोकेगा नहीं। जब तुम थिएटर जा रहे होगे ना तो प्रभु रोकेगा नहीं, पीछे से पकड़कर मत जा। नो, वो कह रहा है जिसको जैसा करना है करते रहो। क्यों? मैं आपको बताता हूं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। मैं न्याय के दिन जब तुम्हारी पुस्तकें और पुस्तक खुलेंगी ना, मैं सबको उसके काम के अनुसार उसका हिसाब दूंगा। मैं सबका उसके हिसाब से, काम के अनुसार उसका हिसाब दूंगा। 1 कोरिन्थियों 13:12-13 कहता है, यदि कोई उस नेह पर, यानी यीशु पर, यदि कोई उस नेह पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घास, फूस का रद्दा रखता है, मतलब मिनिस्ट्री करता है, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। क्यों? इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग और हर एक का काम परखेगी कि वो कैसा है। तो इसको जैसा जैसा करना है वो करता रहे। ये वार्निंग है यीशु का आखिरी किताब में ना। दोस्तों ये बता दिया हूं, अब इसको देखिए, वक्त को भी ध्यान रखूंगा। प्रकाशित वाक्य 12:13, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। यीशु की बात हो रही है। यीशु है अल्फा, यीशु है ओमेगा, यीशु है पहला, यीशु है पिछला, यीशु है परमेश्वर। ही इज अ गॉड। वो थियोस है, ग्रीक वर्ड, वो थियोस है जिसको कहते हैं कैपिटल जी, इज नॉट अ स्मॉल जी, कैपिटल जी, वो परमेश्वर है। आप कुछ लोग कहते हैं वो पैगंबर है, वो खुदा कैसे हो सकता है? फिर ये क्या है भाई? फिर ये क्या है? हम आपकी बात सुने या फिर इनकी बात सुने? और ऐसे लोग जो उनकी सुनते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा फिर ये क्या है? यीशु खुदा है, कोई शक नहीं है। यीशु खुदा था, यीशु खुदा है और यीशु खुदा रहेगा। 50 बार बोलूंगा, लाख बार बोलूंगा, ये बात आप समझ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 22:14, धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में आया जाया करेंगे। यह बताती है कि धन्य है जिसके वस्त्र धो लिए गए, मतलब जो यीशु से उद्धार पा लिया, जिसका उद्धार हो गया, जिसके पाप माफ हो गए। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है कि जीवन के पेड़ से, याद है ना, आदम को खाने का हक था, जीवन का पेड़ का फल, लेकिन उसने ऐसी गलती करी कि वहां से निकाल दिया। अब वही पेड़, कुछ लोग बोलते हैं हमको अदन का बगीचा का वो पेड़ देखना है, हमको अदन बगीचा देखना है। परमेश्वर बोलता है बेटा वो तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन वो पेड़ का फल जरूर खिलाऊंगा, जीवन का फल। और फिर कहता है कि वो नगर में, फाटकों में, मतलब उनका जो एक्सेस है ना, कैन यू बिलीव, हम होंगे पृथ्वी पे, लेकिन हम सीधा एक्सेस, मतलब सीधी एंट्री स्वर्ग तक हो सकती है।
पूरा स्वर्ग घूम सकते हैं विदाउट प्लेन, विदाउट जेट, विदाउट हेलीकॉप्टर, विदाउट रॉकेट, कहीं पे भी जा सकते हैं। इसलिए तो लिखा ना, आत्मा की बातें आत्मा ही समझेगा, आत्मिक लोग ही समझेंगे। सोच के देखिए क्या नजारा होगा, सोच के देखिए क्या जीवन होगा। उस जीवन को छोड़कर आप संसार की बातों में क्यों फंस रहे हो, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा ना। ये देखिए, जहां चाहे जब चाहे वे आ जा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 का 15। हाँ, ये डेंजर है सर। वहां सब ठीक है, ये डेंजर है सर। कहता है कि कुत्ते और टोने और वे विचार, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। किसके बाहर रहेगा? इसके बाहर रहेगा, इसके बाहर रहेगा। कौन है ये कुत्ते? आपको याद आ गया होगा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि कुत्तों और सूअर के आगे मोती मत फेंको, याद आ गया होगा। और इसको पौलुस भी कहता है, अगर मैं गलत नहीं, फिलिप किताब 2:1 में वो कहता है कि कुत्तों से सावधान रहो। ये कुत्ते कौन है पता है? विश्वासी होकर भी हरकतें कुत्तों वाली है। इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। विश्वासी होकर भी कुत्तों वाली हरकत है, विश्वासी होकर भी जादू टोना करते हैं, विश्वासी होकर वे विचार करते हैं, हत्यारे हैं, मूर्ति पूजक हैं, झूठ को चाहते हैं, झूठ को चाहते भी हैं, झूठ को गढ़ते भी हैं। ये सब है सर। मैं वापस कहूंगा, झूठ का कनेक्शन मैं फिल्म से कर रहा हूं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जहां पे नाटक करते हैं, झूठ बनाते हैं। अभी बीच में जो घटना घटी, 2 दिन पहले किसी का डेथ हो गया, आत्महत्या कर लिया, उसका तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो बात अलग है ना। मेरा प्रश्न है, कहते हैं कि पिक्चर हमें सुधारती है। एक बार पिक्चर देखने से क्या होता है? वहां की स्टोरी हमें सुधारती है। जब अगर पिक्चर तुमको सुधारती है तो जो मर गया उसको क्यों नहीं सुधारा? उसकी पहली फिल्म तो यही थी ना कि आत्महत्या नहीं करना, वो खुद ही कर बैठा, तो पिक्चर ने क्यों नहीं सुधारा? तो ये सब बकवास है। झूठ पे बच चलो, झूठ को मत गाड़ो, झूठ के पर भरोसा मत करो, नहीं तो गई भैंस पानी में। मैं वापस कह रहा हूं, सावधान हो जाओ। ये सारी चीजों को परमेश्वर कहता है कि कुत्तों से, टोनों से, व्यभिचार से ऐसे लोगों को मैं बाहर रखूंगा। उनको देखना तो दूर, उनको एंट्री तक नहीं है सर। आप ये सोच के देखिए ना। प्रकाशित वाक्य 22 का 16, मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। मुझ यीशु ने, लिखा है कि मुझ यीशु ने, ये स्टेटमेंट यीशु के, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश, भोर का चमकता हुआ तारा। मतलब यीशु ने प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य की बातें जो 10 दिन से सिखा रहा हूं, किसको दी है? कलीसिया को। मैं किसको दे रहा हूं? आपको। आप कौन है? उसकी कलीसिया। नाउ अब ये पूरे 10 दिन में अब इसमें होंगे कुछ उल्टे सीधे लोग। अब आपको कुछ बातें खटकी होगी, आप उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाओगे तो बनाओ भाई, क्योंकि आपको तो मैं सीधा स्वर्ग में मिलूंगा, वहां पर करूंगा आपका हिसाब किताब। तो यीशु कहता है कि डैनियल जैसा है वैसा ही देना। अगला वचन देखिए, और पवित्र आत्मा और दुल्हन यानी चर्च, लिखता है आत्मा, ये पवित्र आत्मा है। माता यरूशलेम वालों, ये पवित्र आत्मा है, तुम्हारी मां नहीं है, गड़बड़ मत कर देना। लिखा है कि पवित्र आत्मा यानी पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, दुल्हन यानी चर्च, दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे कि आ, यानी आप और हम कह रहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल पिए। इसलिए वापस कह रहा हूं मेरे सभी लोगों से जो यीशु को फॉलोवर नहीं है, आइए और ये जीवन को पाइए। अब इसको देखो, वचन 18-19 लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, जो परमेश्वर इन विपत्तियों को जो इसमें पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल दे या फिर कॉम्प्रोमाइज करके प्रचार करे, तो परमेश्वर जीवन के पेड़ और नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में की है उसका भाग निकाल देगा। तो ना तो कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, ना तो कुछ घटा के बोल रहा है। तो डैनियल राज ने 10 दिन में आपको हूबहू जैसा लिखा है कॉन्टेक्स्ट में प्रचार किया है। आपको गुस्सा आ रहा है, उसको डब्बे में डालो। आपको पसंद नहीं है, उसको डब्बे में डालो। लेकिन जो है वो आपके बीच में रखा हूं सर। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसा लेना चाहते। ये रहा 20 और 21, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि लिखा है हाँ शीघ्र, लिखा है हाँ शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु आ, और प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ में रहे, आमीन। ना दोस्तों, मैं यहां पर बताने से पहले मैं आपको फिर वापस से बता देता हूं कि जैसा लिखा है मैंने वैसा ही प्रचार किया, जैसी बातें हैं मैंने वैसा रखा है। अब आपको कैसा लेना है ये आपके ऊपर है। अब ये रहा जो सरप्राइज, या जो आपके लिए आप जैसा समझे। अब क्योंकि कम से कम ये पुस्तक जिसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य 1 से 22 अध्याय हैं, मैं 10 दिन बाद किया हूं। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठे होंगे, तो आप सभी के लिए एक अच्छी चीज है कि प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक से संबंधित प्रश्नों का उत्तर, अगर आपके पास में प्रश्न है तो इसका उत्तर मैं
इसी महीने के 18 और 19 तारीख को, जून 18-19 को रात को 9 से लेकर 10 बजे तक 1 घंटा मैं आप सभी के लिए उपलब्ध रहूंगा। इस नंबर पर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। जी, इस नंबर पर, नंबर क्या है 9982335777, ये नंबर पर। और मैंने एक ही नंबर रखा है, वो इसलिए क्योंकि एक टाइम पे मैं एक ही कॉल अटेंड करूंगा और एक टाइम पे मैं एक ही व्यक्ति से बात करूंगा। तो जब कॉल आ रहा होगा तो आपको कीप ट्राइंग करते रहना, मतलब लगाते रहना। अगर वो उठ जाता है, प्रेज गॉड, क्योंकि एट अ टाइम हम एक व्यक्ति को हैंडल करेंगे और उसका जवाब। और याद रखो, जो सिखाया है इसी पुस्तक से आपको प्रश्न पूछना है, इसी पुस्तक से। सो ऐसा कोई प्रश्न अगर आपके पास में है, आपके पास में कम से कम यहां से 2 दिन है, अभी यहां से 2 दिन है ना जी, आपके पास में 2 दिन है। आप अपने पेपर पे लिख लीजिए और याद रखो, ऐसा कोई सवाल नहीं करना जिससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। कि पड़ोस के भैंस ने बच्चा क्यों दिया, मेरे से नहीं पूछना। उसके साथ में ऐसा क्यों है, मुझसे नहीं पूछना। पड़ोस के भैंस ने बच्चा क्यों दिया, भैंस को पूछे, मुझे पूछेंगे आप क्या करोगे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछना। आपको सिर्फ बाइबल से पूछना है, जो कि ये पुस्तक से, इसी स्टडी से पूछना है। और याद रखो, आपका प्रश्न वाजिब होना चाहिए, सीखने लायक होना चाहिए, दूसरों को सिखाने लायक। अगर गड़बड़ रहा, मैं ऑन द स्पॉट कट कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर कोई अनवांटेड कॉल आता है तो फिर आपका हिसाब किया जाएगा, उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो 18 तारीख और 19 तारीख को रात को 9 बजे से 10 बजे तक मैं आप सबके लिए उपलब्ध हूं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। जिसको भी कॉल करना, छूट है, कॉल करिए। चलिए दोस्तों, यहां समाप्त कर रहा हूं। मुझे बेहद खुशी हुई कि आज मैं समाप्त कर सका। अद्भुत रीति से प्रभु ने आपको ब्लेस किया, मैं जानता हूं। मुझे खुद ब्लेस किया है इस पुस्तक ने। मैं पहले सिखाता था 2004, 2005, 2006 में, लेकिन बीच में अभी मैं उसके बाद आया हूं। सो आप आशीषित हुए, मैं जानता हूं। अपना फीडबैक दीजिए इस नंबर पे, जैसा ठीक है। व्हाट्सअप नहीं चलता है नंबर पे, व्हाट्सअप नहीं है नंबर पे, व्हाट्सअप नहीं करना। टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं उठाऊंगा, जैसे उपलब्ध रहूंगा उठाऊंगा, लेकिन ये 2 दिन तो पक्का उठाऊंगा, 9 और 10 से। सो प्रभु आपको आशीष दे। आपने आशीष पाया है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। अगले सब्जेक्ट, अगले इस वीडियो के साथ फिर कभी मुलाकात होगी, लेकिन 18-19 को तो पक्का होगी, रात को 9 से 10 बजे तक। प्रभु आपको आशीष दे, अपना ख्याल रखिए।